कैशिंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ये किसी भी डायनामिक एप्लीकेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम PHP में कैशिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में मैं आपको PHP में कैशिंग के लिए एक आसान तरीका बताऊंगा। सबसे पहले हम एक नई PHP की फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम कैशिंग के लिए जो फंक्शंस होंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक functions.php नाम से एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर PHP का स्टार्टिंग टैग लिख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कैश राइट नेम से। और ये फंक्शंस जो है ये दो वेरिएबल लेगा, एक कैश नेम और एक कैश कंटेंट। जो कैश नेम है वो कैश का जो भी नेम होगा जिससे हम फिर से कैश को एक्सेस करेंगे वो होगा, और कंटेंट जो हम उसके अंदर कैश कर रहे हैं वो। और इसके बाद हम एक कैश की जो फाइल स्टोर करेंगे उसका एक कंप्लीट पाथ हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैश का जो फोल्डर है जिसके अंदर स्टोर करूंगा फाइल्स कैश की, वो कैश नेम से बनाने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो आप किसी दूसरे नेम से भी बना सकते हैं। और उसके बाद हम एक डायरेक्टरी सेपरेटर यूज करेंगे। ये जो है ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग होता है, जैसे बैक स्लैश है या फॉरवर्ड स्लैश, ये अलग अलग होता है हर ऑपरेटिंग सिस्टम में। और उसके बाद हम जो भी अपना कैश का नेम होगा उसे SHA-1 एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट करेंगे ताकि उसके अंदर जो भी अगर नेम के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो तो वो फाइल सिस्टम में कोई फाइल क्रिएट करते वक्त कोई एरर ना प्रोड्यूस करें। तो अभी हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए हम fopen फंक्शन का यूज करने वाले हैं। इसके बाद हम इस फाइल के अंदर हम अपना जो कंटेंट है वो राइट कर देंगे। इसके बाद हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे और फंक्शन से हम रिटर्न कर देंगे। तो इस फंक्शन में हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखना छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे कैश रीड के नेम से। और ये जो फंक्शन है ये 3 वेरिएबल्स लेगा, कैश नेम, मैक्स एज और डिलीट एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर जो कैश नेम है वो होगा, हमने जो कैश राइट करते हुए जो नेम हमने दिया था वो। मैक्स एज होगी जो हमारी केस की जो कितनी पुरानी केस हो सकती है उसे हम रीड करने वाले हैं। और जो लास्ट होगा वो होगा कि क्या हम जो एक्सपायर्ड हो चुकी है केस उसे डिलीट कर सकते हैं या नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पर केस की जो फाइल की पूरा पाथ है वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले फंक्शन में हमने यूज किया था वही सेम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर हम उसके बाद में इसकी जो एज है वो चेक करेंगे। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं या तो मैक्स एज जो है वो 0 है। अगर ये 0 होगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि केस फाइल कितनी पुरानी है, हमें उसे रीड करना है। और अगर वो 0 नहीं है तो हम उसे कंपेयर कर रहे हैं जो अभी टाइम हुआ है और जो हमने फाइल राइट की थी उस टाइम जो भी टाइम था उससे हम करंट टाइम से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें उस फाइल की जो एज है वो पता चल जाएगी और उसके बाद हम उसे कंपेयर कर रहे हैं मैक्स एज से। अगर ये उससे कम हुई तो हम फाइल को जो भी कंटेंट है वो रीड करके उसे हम रिटर्न कर देंगे। और एल्स इफ हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर वो वेरिएबल जो है डिलीट एक्सपायर्ड वो ट्रू यहाँ पर पास किया गया है तो हम उस फाइल को अनलिंक कर देंगे, यानी उसे डिलीट कर देंगे। और लास्ट में हम यहाँ पर रिटर्न नल कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी केस जो है वो या तो एक्सपायर्ड हो चुकी है या फिर वो केस यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो अभी हमारे केस के रीड और राइट के जो दोनों फंक्शंस हैं, जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम इन्हें यूज करते हैं। तो चलिए अभी एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.php, और ये हमारी एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होगा। तो चलिए हम साथ में ही अपना जो केस का फोल्डर है उसे क्रिएट कर लेते हैं। इसी फोल्डर के अंदर हमारी जो केस की फाइल्स है वो स्टोर होगी। अभी index.php फाइल के अंदर हम PHP का स्टार्टिंग जो टैग है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन टाइम को हम चेक करने के लिए एक वेरिएबल के अंदर माइक्रो टाइम की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम functions.php फाइल को इस फाइल के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने require once फंक्शन का यूज किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इंक्लूड फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपना जो पेज रिक्वेस्ट किया है यूजर ने उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्टैटिक पेज यहाँ पर दे रहा हूँ, यानी कि हमारा जो होम पेज है वो हर बार रिक्वेस्ट करेगा यूजर। और उसके बाद हम इस पेज की जो कैशिंग है वो कितने देर तक वैलिड रहेगी वो यहाँ पर हम सेकंड्स के अंदर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 दिन रखा है, अगर आप चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं। आपको वैल्यू को यहाँ पर सेकंड्स के अंदर प्रोवाइड करना है। इसके बाद हम केस रीड फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन जो है ये 3 पैरामीटर्स लेता है। जो पहला है वो केस का नेम। तो यहाँ पर हम जो पेज यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसी नेम को हम यहाँ पर केस का नेम दे रहे हैं। और उसके बाद है मैक्स एज केस की। तो यहाँ पर आप चाहें तो ये दे सकते हैं। अगर आपको केस चेक नहीं करना तो यहाँ पर आप 0 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो लास्ट वेरिएबल है वो है डिलीट एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर मैं ये ट्रू दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर केस जो है वो मैक्स एज से ज्यादा है तो आप उसे डिलीट कर दें। अगर उसे डिलीट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर फॉल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये डिफॉल्ट जो है ये ट्रू है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या केस डेटा है ये नल रिटर्न कर रहा है या फिर कोई डेटा रिटर्न कर रहा है। और अगर यहाँ पर ये नल नहीं है तो यहाँ पर हम जो
कंटेंट ये रिटर्न करेगा उसे एको कर देंगे और इसके बाद हम इस फाइल का एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर ही रोक देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम इस स्क्रिप्ट का एग्जीक्यूशन जो टाइम है वो हम चेक कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर इसे यहाँ पर डाई नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और जब हम यहाँ पर टाइम को चेक नहीं करना होगा तो हम यहाँ पर इसे अनकमेंट कर देंगे। और इसके बाद हम एक एल्स कंडीशन रखेंगे। अगर यहाँ पर हमारी केस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, हमने पहले इसे नहीं राइट किया है, तो हम यहाँ पर केस को जो है अभी राइट करेंगे। तो केस क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले आउटपुट को बफर करना होगा। इसके लिए हम ओबी स्टार्ट फंक्शन का यूज करेंगे और इसके बाद हम हमारा जो home.php पेज है जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है उसे इस फाइल के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। ये फाइल अभी हमने क्रिएट नहीं की है, आगे हम क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम जो आउटपुट बफर हमने स्टार्ट किया था उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम केस राइट फंक्शन को कॉल करेंगे। ये जो फंक्शन है ये दो वेरिएबल्स एक्सेप्ट करता है। जो पहला है वो है केस नेम, तो यहाँ पर हम जो पेज का नेम है वही यहाँ पर पास कर रहे हैं और जो दूसरा वेरिएबल है उसके अंदर हमें जो कंटेंट को केस करना है वो हमें पास करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर जो आउटपुट बफर किया था उसे हम फ्लश कर देंगे, यानी कि हम उसे ब्राउजर को सेंड कर देंगे। और अभी लास्ट के अंदर हम चेक करेंगे कि अपनी जो स्क्रिप्ट है उसे कितना टाइम लगा है एग्जीक्यूट होने में। तो यहाँ पर हमने जो पहले वेरिएबल के अंदर टाइम स्टोर किया था उसे अभी जो टाइम है उसके साथ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसे माइनस कर दिया है। तो अभी हमारी index.php फाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम home.php फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी इस फाइल में हम ऐसा कोड लिखेंगे जिससे कि जो आउटपुट है उसे जनरेट होने में कुछ टाइम लगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक HTML का p टैग क्रिएट करूंगा और इसके अंदर हम PHP का टैग जो है ओपन और क्लोज करेंगे और इसके अंदर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे i, जिसके अंदर हम स्टोर करेंगे 0। हम यहाँ पर एक while लूप चलाएंगे और इसके अंदर हम 100 तक काउंट करेंगे और हर काउंट करने के बाद 1000 मिली सेकेंड के लिए हम रुकेंगे। तो यहाँ पर हम while लूप को क्रिएट करते हैं और यहाँ पर हम एको करेंगे i के अंदर जो भी वैल्यू है वो, और उसके बाद कुछ स्पेस, और इसके बाद हम i को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पर हम uSleep फंक्शन का यूज करने वाले हैं। इस फंक्शन के अंदर हम जितनी भी इंटीजर वैल्यू देते हैं ये उतनी देर के लिए हमारा जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसे रोक देता है। ये मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। तो यहाँ पर मैं 1000 मिली सेकेंड के लिए यहाँ पर हर बार इस लूप के अंदर इस प्रोग्राम को रोक दूंगा और इसके बाद हम यहाँ पर इस फाइल को सेव कर देते हैं। तो चलिए अभी हम ब्राउजर के अंदर इस फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं जेम्प सर्वर यूज कर रहा हूँ और ये एक लोकल डोमेन है जो मैंने विंडोज की vhost फाइल में क्रिएट किया है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस फाइल ने हमें 0 से लेकर 100 तक हमें यहाँ पर नंबर्स आउटपुट दिए हैं और इस फाइल के एग्जीक्यूशन में हमें 1.6 सेकंड्स लगे हैं। तो अभी हम यहाँ पर फिर से एडिटर में चलते हैं और केस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो एक फाइल जो है वो क्रिएट हो गई है। इस फाइल को ओपन करेंगे तो इस फाइल के अंदर हमें जो सेम आउटपुट है वो यहाँ पर मिलेगा। और अभी हम चलकर फिर से इस टैब को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो लग रहा है 0.001 सेकेंड। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ HTML का जो है वो केस किया है। आप यहाँ पर कोई भी डायनेमिक डेटा को केस कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर एक एरे को केस करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर हम MySQL या फिर किसी API से डेटा रिक्वेस्ट करते हैं तो वो एरे के अंदर ही हम स्टोर करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं test.php। तो इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले PHP का ओपनिंग टैग लिखते हैं और उसके बाद हम अपनी जो functions.php फाइल है उसे इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। और इसके बाद मैं एक यहाँ पर डमी एरे क्रिएट कर रहा हूँ और आप यहाँ पर चाहें तो किसी MySQL का जो सेलेक्ट क्यूरी का जो डेटा है वो आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं, वो सेम ही प्रोसेस है। तो चलिए अभी हम केस राइट फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमने केस का जो नेम है वो दिया है माई एरे और यहाँ पर हमने अपने एरे को जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर जेसॉन एनकोड जो फंक्शन है ये किसी भी एरे या ऑब्जेक्ट को जेसॉन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो केस राइट करने के बाद हम यहाँ पर फिर से केस रीड फंक्शन को कॉल करेंगे जिसके अंदर हम नेम देंगे माई एरे, क्योंकि हमने अभी जो स्टोर किया है उसे ही हम फिर से रीड करने वाले हैं। और यहाँ पर हम इसे केस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। इसके बाद हम कॉल करेंगे जेसॉन डिकोड फंक्शन को, क्योंकि जब हमने केस स्टोर किया था तो उस वक्त हमने एक जेसॉन स्ट्रिंग जो है वो हमने स्टोर किया था। तो अभी हम यहाँ पर उस जेसॉन स्ट्रिंग को डिकोड करके उसे एक एरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो जेसॉन डिकोड फंक्शन का दूसरा जो पैरामीटर है ये हम यहाँ पर ट्रू पास कर रहे हैं, जिससे ये फंक्शन एक एरे रिटर्न करेगा। अगर हम यहाँ पर ट्रू पास नहीं करेंगे तो ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसके बाद हम कैश्ड एरे को जो है वो यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो चलिए अभी हम इसे ब्राउजर के अंदर चेक करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे test.php। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो एरे है वो यहाँ पर हमें प्रिंट हो रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पर केस के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक और फाइल जो है वो क्रिएट हो गई उस एरे की जो जेसॉन इनकोडेड वैल्यू है उसके साथ। और अभी हम यहाँ पर ये जो केस राइट और माई एरे इसे कमेंट कर देंगे और फिर से हम ब्राउजर के अंदर इसे रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर वो सेम वैल्यू एरे के साथ प्रिंट कर रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू थी ये हमने केस कर ली थी। तो इस तरीके से आप किसी भी एरे ऑब्जेक्ट या किसी और डेटा को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आप केस कर सकते हैं। तो चलिए अभी आपको मैं एक
एक आसान तरीका बताता हूँ PHP में कैश करने के लिए। तो PHP के अंदर कैशिंग को आसान और इजी करने के लिए मैंने एक PHP क्लास बनाई है जो कि आपको गिटहब पर मिल जाएगी, और जो गिटहब का URL है वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अभी आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो क्लासेज हैं, case.class old.php और case.class php। तो यहाँ पर ये दोनों फाइल्स अलग अलग PHP वर्जन्स के लिए हैं। अगर आप PHP का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप ये जो ओल्ड है ये यूज कर सकते हैं, और अगर आप 7.4.0 से ऊपर का कोई भी वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप case.class.php की जो फाइल है इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इस फाइल का जो कोड है उसे कॉपी कर लेना है और एडिटर में चलते हैं और यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं class.php नेम से, और इसके अंदर हम अपना कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे। तो अभी हम चलते हैं index.php फाइल में, और यहाँ पर हमने जो functions.php फाइल को इंक्लूड किया है इसे हम class.php से रिप्लेस कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पर क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हमें केस की जो फोल्डर है जहाँ पर हमें केस को स्टोर करना है उसका जो नेम है वो यहाँ पर हमें पास करना होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो केस का फोल्डर है इसे यहाँ पर पास कर दिया है, और यहाँ पर हमें फोल्डर क्रिएट करने की जरूरी नहीं है, ये जो क्लास है ये अपने आप फोल्डर क्रिएट कर देगी। तो यहाँ पर मैं ये जो पुराना फोल्डर है ये डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद हमें ये केस रीड जो फंक्शन है इसे यहाँ से हटा देना है और इसकी जगह हमें कॉल करना है क्लास का एक मेथड जो है रीड। और ये जो मेथड है ये 3 पैरामीटर्स लेता है, पहला है केस का नेम, दूसरा है जो मैक्स एज है वो, और जो लास्ट है वो है डिलीट एक्सपायर्ड। तो यहाँ पर मैं उसे डिफॉल्ट रहने देता हूँ, डिफॉल्ट ट्रू है। और यहाँ पर बस हमें ये जो case.write फंक्शन है इसे राइट मेथड से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम ब्राउजर के अंदर इसे जाकर चेक कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ पर ये test.php हटा देते हैं, जो डिफॉल्ट फाइल होती है वो index.php ही होती है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टाइम जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर 1.951 सेकेंड्स यहाँ पर टाइम लगा है, और फिर से इसे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.001 सेकेंड्स जो है यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट होने में लगे हैं। तो चलिए अभी एडिटर में देखते हैं कि केस फाइल क्रिएट हुई है या नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं केस फाइल के साथ साथ यहाँ पर 2 फाइल और क्रिएट हुई है जो कि है सिक्योरिटी के लिए। तो पहली है वो यहाँ पर htaccess फाइल है। ये जो फाइल है ये किसी भी डायरेक्ट एक्सेस को यहाँ से रोकती है, कोई भी यूजर ब्राउजर से इस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। और ये जो index.html है ये एक ब्लैंक फाइल है, और ये जो है ये हमारी केस फाइल है। तो इस तरीके से जो ये PHP कैशिंग की जो क्लास है उसे आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर और भी काफी मेथड्स हैं, आप यहाँ पर रीडमी फाइल के अंदर सारे के सारे चेक कर सकते हैं।